जय हिंद दोस्तों। मैं एएस के आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अति महत्वपूर्ण होगा यूपीपीएससी जैसी एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कृषि एवं फसलें। इसके बाद का दूसरी टॉपिक है आज की दूसरी टॉपिक दोस्तों होगी आपकी खनिज संसाधन, जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा जैसी एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका एग्जाम दोस्तों 17 जनवरी 2026 को मेंशन कर दिया गया है, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आज के इस 8वें लेक्चर में हम लोग 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओनली एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक होगा। चलिए आइए देखते हैं कृषि एवं फसलें से कौन से तथ्य बनते हैं एग्जामों के। स्टार्ट करते हैं कृषि एवं फसलें से कौन से तथ्य बने हैं एग्जामों में। आइए हम लोग कंप्लीट करते हैं। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो क्लास तक बने रहिए। बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी को। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन था? तो गुजरात था। आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। इसका डेटा भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। कृषि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण डेटा है, बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए पर्याप्त है दोस्तों। आप लोग अपना सहयोग जरूर बनाए रखेंगे। बहुत जल्द हम लोग इस अचीवमेंट को प्राप्त कर लेंगे और सिलेबस को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए। कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन है दोस्तों? पंजाब है। कौन है? पंजाब है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य क्या बनेगा? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 2023-24 के अनुसार कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। वर्ष 2023-24 में कुल खाद्यान्न में सर्वाधिक उत्पादन या उत्पादक 3 राज्य क्रमशः कौन कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है। तो डेटा आप लोग अच्छे से तैयार करके रखिएगा। प्रश्न यहाँ से बनते हैं। एक आध दो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे डेटा से, तो बिल्कुल आप लोग तैयार करते रहेंगे अच्छे से। मैं सभी डेटा भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम पे, उसका अलग से लेक्चर भी करा दूंगा। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। और पहले आप लोग सेशन को तुरंत लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक करिए। हम फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक करिए और कमेंट करके बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। सेशन चल रहा है, ये ज्योग्राफी का है। खरीफ फसल की अवधि जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक है। रबी फसल की अवधि दोस्तों है अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होती है दोस्तों, मार्च अप्रैल में कटाई कर ली जाती है। जायद की फसल की अवधि मानी जाती है दोस्तों मार्च अप्रैल में। तो इसे ध्यान में रखिए, कभी कभी यहाँ से प्रश्न आपको मिल ही जाते हैं। और कौन सी जायद की फसल है, कौन आपकी रबी की फसल है, कौन आपकी खरीफ की फसल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे आपका यहाँ पे प्रश्न बनता है मक्का, गेहूं, मटर में से मुख्यतः खरीफ फसल का उदाहरण कौन है? तो ये है दोस्तों मक्का। प्रश्न बन गया ना, मक्का। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला तथ्य देखेंगे, हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किया है डॉक्टर विलियम गॉड। यहाँ से सभी मैक्सिमम लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि जो हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग किया गया है ना, ये डॉक्टर विलियम गार्ड ने किया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है और बराबर यह प्रश्न पूछता रहता है एग्जामों में, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग मिस बिल्कुल ना करेंगे। चलेंगे आगे। हरित क्रांति से अभिप्राय है दोस्तों उच्च उपज वैरायटी प्रोग्राम, मतलब उच्च किस्म की जो फसलें पैदावार होती है फसलों की, उसी संबंधित है हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का मुख्य रूप से सफल हुई है पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पंजाब और हरियाणा राज्यों में से, या कह सकते हैं दोस्तों पंजाब और हरियाणा राज्यों में जो कृषि पद्धति आम है वह है सिंचाई और तंत्र के व्यापक उपयोग के साथ वाणिज्यिक खेती। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहली टॉपिक आपकी कृषि एवं फसलें हैं, दूसरी है खनिज संसाधन। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, उसको मैं वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेशन को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। जो मित्र नए हैं चैनल पर, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एएस की टीचिंग टेम्पल से जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार तरीके से मैं यूपी जैसी एलटी एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, तो बिल्कुल आप लोग देखेंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग अगला तथ्य है दोस्तों, यहाँ पे सही सुमेलन है। तो भारत में क्रांतियाँ और संबंध, मतलब कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, और प्रश्न पूछा भी गया यहाँ पे। देखिए, काली या श्याम क्रांति पेट्रोलियम से है, पीली क्रांति तिलहन से है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, वर्तुल क्रांति आलू से है। तो क्रांतियों से आप लोग देखेंगे प्रश्न बना है। श्वेत क्रांति का आशय दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, यानी मुख्य रूप से गेहूं। ध्यान में रखिएगा। भारत में कृषि वानिकी के लिए शीर्ष निकाय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला है NFSM का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न कभी कभी इनसे पूछ लिए जाते हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM के द्वारा की, मतलब इसका फुल फॉर्म है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। सुमेलित करने वाला पुनः आ गया, मतलब कृषि के प्रकार और कृषि से संबंधित क्षेत्र, मतलब कौन सा कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है, बहुत पूछा गया है यहाँ पे। ये एग्जामों में फिक्स रहता है ज्योग्राफी से।
स्थानांतरित नागा पहाड़ियों से संबंधित है। जीविका कृषि गंगा के डेल्टा से। वाणिज्य अमेरिका का पेरी प्रदेश से। रोपड़ असम के बंगाल से। चलिए, जैसे लदांग है, मिल्पा है, इस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला तथ्य देखेंगे। तथ्यों को कंप्लीट करने के बाद हम लोग पीएससी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। कृषि एवं फसलें और खनिज संसाधन से किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं जीएसएलटी में। असम में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? झूम। भारत का वह राज्य जो मसालों का बगीचा के नाम से प्रसिद्ध है, केरल। महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला तथ्य देखेंगे। भारत का क्षेत्र जिसे धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है, तो कृष्णा गोदावरी का जो मैदान है ना, कृष्णा गोदावरी का जो मैदान है उसी को कहते हैं दोस्तों। चावल की 3 फसलें अमन, औस, बोरो उगाने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल एवं असम। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार कर लेंगे। ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? केरल है, सभी दोस्तों को पता होगा। भारत में तंबाकू के प्रमुख राज्य कौन है? उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है। 2023-24 का यह डेटा है, आप लोग अच्छे समझते हुए चलेंगे। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक ब्राजील है 2023 के अनुसार। गन्ना उत्पादन में भारत 2023 विश्व में जिस स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में भारत की बात कर रहा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। भारत में चीनी उत्पादन में शीर्ष राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। मक्का का उद्गम स्थल दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, बहुत पूछा गया है। मक्का का जो उद्गम स्थल है यानी मूल स्थान है, लैटिन या उत्तरी अमेरिका से, स्टार कर लेंगे। गंगा घाटी में चावल की गहन कृषि और हेतु उत्तरदायी कारक क्या है? निम्न समतल भूमि, नवीन जलोढ़ मिट्टी या मृदा पर्याप्त श्रम की उपलब्धि से संबंधित है। चलेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों आज की इस लेक्चर में। आइए आगे बढ़ते हैं। निर्वाहक कृषि या कह सकते हैं निर्वाहक कृषि, बगाती कृषि, स्थानांतरित कृषि में से जिस प्रकार की कृषि भारत में की जाती है वह है दोस्तों ये सभी है, ये सभी इसमें की जाती हैं। भारत में सबसे बड़ी कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है, सभी दोस्तों को पता होगा। और यहाँ पे अगला तथ्य बनेगा, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य असम, महत्वपूर्ण है, पता होगा। वर्ष 2023-24 में भारत के जिस राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया गया है वो है गुजरात। सोन बेसिन, नीलगिरी, छत्तीसगढ़ में से जो काफ़ी यानी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है वो है नीलगिरी है, इंपॉर्टेंट भी है। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला तथ्य देखेंगे। यहाँ से अगला तथ्य बनेगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है भारत की योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु प्रादेशिकरण के आधार थे, तो उच्चावत, तापक्रम, वर्षा, ये तीनों आधार थे, इंपॉर्टेंट है। भारत में फूलों यानी लूज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है तमिलनाडु है। एंड नेक्स्ट तथ्य क्या बनेगा? अगला तथ्य दोस्तों, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी? ऐसे प्रश्नों को थोड़ा आप लोग निगलेक्ट बिल्कुल मत करिएगा। ये ऐसे प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, फैक्ट के रूप में भी, अब कभी कभी कूट में भी आ जाते हैं, अन्य कूट के साथ मिलाकर। तो 1985 में स्थापना की गई थी राष्ट्रीय बंजर विकास परिषद की। ऑपरेशन फ्लड पता ही होगा आप लोग को, दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत का विपुल दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। चलेंगे आगे, आइए बढ़ते हैं हम लोग। अगला तथ्य क्या बनेगा दोस्तों? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं। इन राज्यों में सुअपवाहित उर्वर भूमि, बुआई के समय 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा जैसी भौगोलिक दशाएं मिलती हैं। क्या दोनों सही? क्या है इसमें? राइट आंसर होगा ए आर, दोनों सही हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आर्य का सही व्याख्या भी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा ऐसे प्रश्नों को। और ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं, ध्यान में रखिए इसे। उत्तर प्रदेश के मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, क्या ये सही है? फिर पुनः देख लीजिए आप लोग, पूर्व से पश्चिम कह रहा है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती है, जरा आप लोग सोच के बताइए। एंड अगला क्या है? उत्तर प्रदेश गेहूं का बृहत्तम उत्पादक है, ए आर, दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, आप लोग देख रहे होंगे अच्छे से। चलेंगे, आइए आगे बढ़ते हम लोग, अगला तथ्य देखेंगे। 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय के लिए अकृषित मतलब कृषि योग्य नहीं है भूमि को नाम से जाना जाता है वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त परती भूमि। उच्चावच जलवायु, वनस्पति, मिट्टी जिसके विभाजक के आधार हैं वो है दोस्तों विशिष्ट क्षेत्र है। चलेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। जो भी नए मित्र हैं दोस्तों चैनल से जुड़ रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एएसके टीचिंग टेम्पल को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग जेएसएलटी की तैयारी कर रहे हैं इस समय, आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोग को रिकमेंड भी करूंगा, आप लोग आइए एएसके टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए और आप लोग स्वयं बताएंगे कमेंट करके कितनी शानदार तरीके से मैं तैयारी करा रहा हूँ। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाइए तुरंत सब्सक्राइब करके। भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या है?
वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र आदि। चावल, गेहूं एवं बाजरा में से जो फसल सूखा और अन्य चरम मौसमी की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है वह है दोस्तों बाजरा है। क्या है? वो बाजरा है दोस्तों। अगला तथ्य देखेंगे हम लोग, वह देश जिसमें वर्ष 2023 को यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया है, बहुत पूछा गया है करंट के रूप में। तो भारत है दोस्तों। भारत में 2022-23 के मत्स्य उत्पादन का अग्रणी देश है आंध्र प्रदेश है। एंड सुमिलित करिए, खरीफ कपास है, रबी सरसों, जायद चारा। आ गया ना, यही मैं बोल रहा था दोस्तों। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कूट में मिला के भी पूछ लिए जाते हैं। चलेंगे आगे। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार क्या है? भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों का निर्माण और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। भारतीय पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को जिसके द्वारा प्रचलित किया गया है तो वो है दोस्तों बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य आंदोलन। चलेंगे आगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ये कृषि से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगला चैप्टर क्या बनेगा दोस्तों? अगला चैप्टर है खनिज संसाधन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण ये चैप्टर है यूपीपीएससी जैसी एलटी एग्जाम के लिए। और जो भी मित्र टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, सभी बहुत ही शानदार तरीके से मैं कंप्लीट करा रहा हूँ चैप्टर वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग, महत्वपूर्ण तथ्य प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप हो उसमें शेयर कर दीजिए, लाइक सेशन को लाइक कर दीजिए। चलेंगे आगे। खनिज संसाधन देखते हैं कौन सा तथ्य बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों देखते हैं खनिज संसाधन। उत्तरी मैदान व असम, छोटा नागपुर पठार, बस्तर, पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय तथा काठियावाड़ थार मरुस्थल में से भारत में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े दो किंतु संसाधन समृद्ध क्षेत्र हैं तो छोटा नागपुर पठार व बस्तर है। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। चलेंगे आगे। और आज के लेक्चर में दोस्तों कुछ स्थान ऐसे हैं जो बहुत ही चर्चित प्लेस हैं, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे उसे। सुमिलित कीजिए। कोयला क्षेत्र राज्य देखिए आ गया। तालचेर ओडिशा में बहुत पूछा गया है, स्टार कर लेंगे। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मिलान करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे एलटी में। तो आप लोग पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को सॉल्व कराता चल रहा हूँ, महत्वपूर्ण तथ्य प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। सिंगरौली ये है दोस्तों, सिंगरौली है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तरी कर्णपुरा ये झारखंड में है। इसे एज आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। एज तैयार करेंगे तो एग्जाम में प्रश्न मिल जाएंगे आपको। चलेंगे आगे। अगला तथ्य देखेंगे, क्या कह रहा है दोस्तों? वह शैल समूह जो पादप जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है तो गोंडवाना है, ध्यान में रखिएगा इसे भी। और ये बहुत पूछा भी गया है दोस्तों, जो ये पूछ रहा है जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न तो गोंडवाना है, ध्यान में रखिए। भारत में सर्वाधिक खनिज संसाधन परमाणु ईंधन तथा लघु खनिज को छोड़कर कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र। 2024-25 का ये खनिज उत्पादन डेटा है, ध्यान में रखिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलेंगे आगे। अगला तथ्य क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये भी सुमिलित करने वाले प्रश्न है। खनन क्षेत्र खनिज, बाबा बुदन लौ अयस्क से संबंधित है, इंपॉर्टेंट, स्टार कर लेंगे। सिगरैनी कोयला के लिए जाना जाता है, जावर जस्ता एवं सीसा के लिए, खेतड़ी राजस्थान तांबा के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलेंगे आगे। कॉपर, सोना, लौह कोयले से जुड़े हैं क्रमशः देखिए। कॉपर खेतड़ी, सोना कोलार, लौह अयस्क कुद्रेमुख, कोयले झरिया। ये पीजीटी ज्योग्राफी में प्रश्न एज पूछा गया है, तो बिल्कुल पीजीटी वाले मित्र अच्छे से देखेंगे, सेशन को बिल्कुल मिस मत करिएगा, वीडियो क्लास तक बने रहिए, बीच में वीडियो की इसकी बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप लोग लगातार बने रहेंगे चीज़ें आप लोग को अच्छे समझ में आता रहेगा। आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, बस सभी पीडीएफ और महत्वपूर्ण न्यूज, महत्वपूर्ण सूचना सभी प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। एएसके टीचिंग टेम्पल टेलीग्राम पर जाइए, एएसके टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करिए, वहाँ से जुड़ जाएंगे। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। बिल्कुल आप लोग अच्छे से बने रहिए। कोई भी प्रश्न हो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं उसका आंसर स्वयं दूंगा। और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग दीजिए, मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा कंप्लीट करने के लिए। खेतड़ी, कोलार, सिंदरी और झरिया क्रमानुसार संबंधित हैं। खेतड़ी आपका तांबा संबंधित है, कोलार आपका सोना से, सिंदरी उर्वरक, झरिया कोयला से। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई है रानीगंज में। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और निक्षेप के मामले में समृद्ध है तो कोयला के। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के अनुसार कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत में राज्यों का जो अवरोही क्रम है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और कौन सा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश है। चलेंगे आगे। अगला तथ्य क्या बनेगा दोस्तों?
विश्रामपुर कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कोरबा बहुत पूछा है, स्टार कर लेंगे, छत्तीसगढ़ से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। चलेंगे आगे। सोन नदी घाटी में स्थित कोयला क्षेत्र है सोहागपुर में। रामकोला तातापानी सिंगरौली में। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है पश्चिम बंगाल झारखंड में, ध्यान में रखिएगा, इसे बहुत पूछा गया है। सुमिलित कर लेते हैं स्थल और संबंध। कोलार सोना से है, कुद्रेमुख लोहा से, झरिया कोयला से, सिंदरी उर्वरक। रिपीटेड क्वेश्चन है और कूट में ही पूछे, कभी कभी कूट में भी पूछे जाएंगे और मिलान करने के लिए पूछे जाएंगे, तो ध्यान में रखिएगा ऐसे प्रश्नों को। आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा। मैं 2 से 3 बार चीज़ों को बताने के लिए प्रयास करूंगा, आपको बस केवल समझ में आना चाहिए। और प्रश्न एज इट आप लोग एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, बस आप लोग एग्जाम में प्रश्न गलत ना करें। बस मैं यही आप लोग से कहूँगा दोस्तों, आप लोग एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल गलत मत करिएगा। ऐसे ही प्रश्न अगर गलत होते हैं तो हम लोग एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, अच्छे से चीज़ों को 2 से 3 बार रिवीजन करिए, 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, पीडीएफ लेकर अच्छे से रिवीजन कर लिया करिए, तो चीज़ें दिमाग में बनी रहेंगी। क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग ही प्रेशर होता है, ध्यान में रखिएगा। घर से अगर आप लोग टेस्ट देंगे तो आप लोग अच्छे नंबर मिलेगा, लेकिन एग्जाम का प्रेशर झेलना, टैकल करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। और बहुत ही जल्द दोस्तों हम लोग 150 जो संडे को दोस्तों, संडे को 150 जो पेपर पूरा फुल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट को 150, यानी फर्स्ट पेपर में 30 प्रश्न और 60 नंबर आपके सिलेबस यानी आपका सब्जेक्ट से 120, तो 120 30 150 प्रश्नों का हम लोग फुल मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे संडे को। बस आप लोग बने रहिए, चीज़ों को, सभी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोआ मुंडी और किरी खदानें प्रसिद्ध हैं, वो जिस राज्य में अवस्थित हैं दोस्तों, झारखंड में है। जादूगुड़ा खान संबंधित है, बहुत पूछा गया है, यूरेनियम से। एज एट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, स्टार कर लेंगे। चलेंगे आगे। महाराष्ट्र में चंद्रपुर मतलब कौन से ताबिक खान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, राजस्थान में खेतड़ी, बहुत पूछा है, रिपीट है, झारखंड में राखा, आंध्र प्रदेश में दुकोंडा। चलिए अगले तथ्य की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलेंगे यहाँ पे देखेंगे संडे के लिए आप लोग, संडे को आप लोग तैयार रहिए 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। पूरा फुल पेपर मॉक टेस्ट को हम लोग देखेंगे पूरा 150 प्रश्नों के लिए, तो आप लोग बने रहिए। सीसा जस्ता, मोचिया मगरा, मैग्नीज लीलवानी, सोना आनंदपुर भुकिया, लोहा मोरिजा नीमला। देखिए इसको अब तो आप लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों को अपना टाइम वेस्ट मत करा करिए, निकल जाइए, स्किप करके आगे बढ़ जाइए करिए। चलेंगे आगे, चलेंगे देखेंगे अगला तथ्य क्या बनेगा। झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में से एक राज्य जो बॉक्साइट का उत्पादक नहीं है, तो झारखंड नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, उत्तराखंड नहीं है। मलजखंड यानी मध्य प्रदेश जाना जाता है तांबा खान के लिए, मलाजखंड जिसे कहते हैं। भारत का टीन उत्पादक करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़, इंपॉर्टेंट स्टार कर लेंगे। हासन तांबा खदान क्षेत्र है कर्नाटक से। खम्माम तांबा खदान क्षेत्र संबंधित तेलंगाना से। भारत में चांदी उत्पादन प्रथम स्थान रखता है राज्य, कौन राज्य रखता है? तो ये है दोस्तों आपका राजस्थान। एंड नेक्स्ट अगला बनेगा, भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक है राजस्थान। अभ्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा स्थित है झारखंड से। बहुत जल्द दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद हमारा पूरा फोकस होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ, तो बिल्कुल बने रहिए चीज़ों पर। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला है दोस्तों हजारीबाग, गया, मुंगेर जिला। चलेंगे आगे। बस्तर यानी छत्तीसगढ़ विशेषकर खनिज निक्षेपों में समृद्ध है, लौह अयस्क के लिए। संदूर हासपेट क्षेत्र लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी जिले में। बिहार, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा में से वह भारतीय राज्य जिसमें लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो बिहार में नहीं है, ध्यान में रखिएगा, स्टार कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को। देखेंगे आगे। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात में से भारत में हीरे की खानें स्थित हैं, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और पन्ना हीरा खाने जहाँ स्थित हैं तो बुंदेलखंड, स्टार कर लेंगे। भारत में लौह अयस्क की सबसे बड़ी या सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, ध्यान में रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला तथ्य देखेंगे यहाँ से, अगला तथ्य देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों यहाँ पे रत्नागिरी लौह अयस्क भंडार जिस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है झारखंड, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेटल ऑफ वो किसे कहते हैं? यूरेनियम। ये पीजीटी यूपी पीजीटी में प्रश्न बना है, ध्यान में रखिएगा ज्योग्राफी में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेटल ऑफ वो किसे कहते हैं? यूरेनियम को। आणविक खनिज इल्मेनाइट, जिरकान, मोनोजाइट मिलते हैं केरल के समुद्र तटीय क्षेत्रों में, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग लास्ट तथ्य को देखेंगे, इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, इन दोनों टॉपिक से क्या प्रश्न बनी हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल है, स्टार कर लीजिए ऐसे प्रश्नों को, बहुत पूछा है। भारत का वह क्षेत्र जो भारत के रूर के नाम से जाना जाता है, छोटा नागपुर पठार, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक
कारखाना जामनगर, बहुत पूछा है, गुजरात में पड़ता है। सुमिलित करिए, आइए हम लोग सुमिलित कर लेते हैं। खनिज, खनिज तेल गुजरात, जिप्सम राजस्थान में मिलता है। एंड नेक्स्ट तथ्य क्या बनेगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे रबड़, रबड़ केरल, बॉक्साइट झारखंड, स्टार कर लेंगे। अंकलेश्वर विख्यात है खनिज तेल के लिए, बहुत पूछा गया है। एंड अगला तथ्य बनेगा दोस्तों, लास्ट है ये आपका, भारत के पश्चिमी तट के महाद्वीपीय मग्न तट खनिज तेल संसाधन संपन्न है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण हुआ है किससे, भारत के पश्चिमी तट का निर्माण हुआ है, या कह सकते हैं भारत के पश्चिमी तट का निर्माण से हुआ है। तो है ये दोनों, ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर्य का सही व्याख्या नहीं करता है, स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये लास्ट तथ्य थे। आइए हम लोग अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, यानी जैसे एलटी में इन दोनों टॉपिक से किस प्रकार प्रश्न बने हम लोग इसे देखेंगे, व्याख्या सहित देखेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या बनता है, कृषि एवं फसलों से क्या है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है। तो कौन सा है दोस्तों, राइट आंसर है ए, यानी गुजरात। यहाँ पे देखेंगे, इसका व्याख्या भी देखेंगे यहाँ से सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं गुजरात सर्वाधिक है, कपास का उत्पादन करता है, इसके पश्चात महाराष्ट्र तेलंगाना है। चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह दोस्तों, आपका पीसीएन गुप्ता, पीजीटी में भी प्रश्न बना है, तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को आप लोग मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। चलेंगे आगे, अगला तथ्य क्या बनेगा, कह रहा पीसीएन गुप्ता और गैलिना सदाशिव ने भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। पीसीएन गुप्ता ने अपना वर्गीकरण कब दिया था, 1968 में दिया था, सन याद करके रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा, निम्न उपजों में से कौन प्राय भारत से निर्यात नहीं होता है। तो दालें यहाँ पे निर्यात नहीं होती हैं, कह रहा है प्राय निर्यात कौन नहीं होता, दालें यहाँ पे दालें नहीं होती हैं, ध्यान में रखिएगा इसे। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से अच्छी चीज़ों देख लीजिएगा। अगला तथ्य देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में अधिकतम खाद्यान्न उत्पादन किया था। तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे पांचवा क्वेश्चन कह रहा है गंगा के निचले मैदान जहां वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है के लिए निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त है। राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पांचवें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, उसका ऑप्शन ऊपर है। चलिए हम देखें ऊपर, सी मतलब धान और जूट का, और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग राइट आंसर सी है। तो यहाँ पे देखिए, गंगा के निचले मैदान जहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है, धान और जूट की फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। चलेंगे आगे, पंजाब को हरित क्रांति में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ बिहार जैसे पिछड़े प्रदेशों में नियमित सस्ते श्रम की आपूर्ति होती रहती है। क्या सही है, राइट आंसर दोस्तों सी, मतलब ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्यों गलत है जरा देखिए, यहाँ से आप लोग देखिएगा अच्छे से, यहाँ से अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलेंगे आगे, देखते हैं सातवां, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है दोस्तों, श्याम क्रांति, ये गलत है, लौ से नहीं है दोस्तों। आपकी कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, आइए हम लोग देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न, पीली क्रांति तिलहन, श्याम पेट्रोलियम, नीली मछली। चलेंगे आगे, आठवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत की राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर तिलहन, इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। यहाँ से देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। केंद्र प्रायोजित इस मिशन का प्रारंभ अक्टूबर 2007 में किया गया था। चलेंगे नौवां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। क्या ऐसा ही है, पश्चिम बंगाल भारत का प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे है। कौन सा प्रश्न है, ये नौवां है। नौवें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी आपका, मतलब ए आर दोनों सही है परंतु आर का व्याख्या नहीं है, बी राइट आंसर है यहाँ पे। चलेंगे आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला बनेगा आपका, यहाँ से इसे देख लीजिए, इसका पूरा व्याख्या भी देख लीजिएगा आप लोग यहाँ से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है भारत में चावल का बृहत्तम उत्पादक राज्य है। तो ये विवादित है, यहाँ से भी आप लोग देख लीजिए, सारा डेटा देख लीजिए। चलेंगे 11 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, टीजीटी का एक प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य है। तो राइट आंसर बी उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लीजिए आप लोग कैसे क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। चलिए हम लोग 12 क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में गन्ना के दो बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों। राइट आंसर है डी दोस्तों, यहाँ पे तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। चलेंगे, इसका भी आप लोग डेटा देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है। तो किसमें है दोस्तों, 13 का राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे 13 का राइट आंसर सी, तमिलनाडु, सी राइट आंसर है। चलेंगे आगे, यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें कैसे मेंशन की गई हैं, सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। चलेंगे आगे,
14 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों। गंगा मैदान में ज़्यादातर किसान जिस प्रकार की कृषि करते हैं वह क्या कहलाती है? गहन कृषि। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएससी में पूछा गया है। गंगा के मैदान में ज़्यादातर किसान गहन कृषि करते हैं। चलेंगे 15 क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन संभावना कहाँ पे है? तो उथले महाद्वीपीय मगन तटों पर पाई जाती हैं। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, स्टार कर लेंगे। जो मित्र नए हैं चैनल पर, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण तैयारी करने के लिए। अगर आप लोग जेएससी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग बने रहिए चीज़ों को, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम लो कमेंट करिए। अगर कोई भी आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। चलेंगे आगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं खनिज संसाधन से किस प्रकार प्रश्न बने हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी जेएससी एलटी एग्जाम में किस प्रकार महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट साबित होंगे, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इनसे भी। चलेंगे, पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत का खनिजों का या खनिज का भंडार के नाम से जाना जाता है? खनिज भंडार के नाम से कौन सा जाना जाता है? राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार। बहुत ही चर्चित प्रश्न होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़। बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को। ऐसे प्रश्न बहुत बार रिपीट भी होते रहते हैं एग्जामों में, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। चलेंगे आगे। आप लोग वीडियो को बीच में स्किप करके बिल्कुल मत हटिएगा, लगातार बने रहिए। बहुत ही लाभ होगा आपको दोस्तों एग्जाम में। भारत का अधिकांश लौह धातु एवं अलौह धातु खनिज निम्नलिखित शैल समूहों में किसमें संबंधित है? राइट आंसर है धारवाड़ से। प्रश्न वही है, बस तरीका बदल दिया है पूछने का। ध्यान में रखिएगा ऐसे प्रश्नों को आप लोग। भारत की लौह अयस्क संचित निधि निम्नलिखित में की चट्टान समूह से संबंधित है? राइट आंसर है धारवाड़। वही चीज़ है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलेंगे आगे। निम्नलिखित शैल समूहों में कौन पादप जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? ये भी महत्वपूर्ण है, स्टार कर लेंगे। गोंडवाना है। यहाँ से पूरा मैटर इसको आप लोग देखिए। चलेंगे आगे, अगला तथ्य देखेंगे हम लोग। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित खनिजों में से किसका सबसे अधिक संचित भंडार भारतवर्ष में है? राइट आंसर लौह अयस्क का, आपको पता होगा। और खनिज से दोस्तों हमेशा प्रश्न एग्जाम में बनते चले आ रहे हैं। जो अगली टॉपिक होगी दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे उसको। वीडियो के लास्ट में मैं उसका नाम बताऊंगा, उससे आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। उसको भी हम लोग अच्छे साथ में कंप्लीट करेंगे। चलेंगे आगे। सुनील करिए, कौन सा खनिज कहाँ पे स्थित है? चलेंगे देखेंगे इसका। आप लोग बताइए। बादामपाड़, कोडरमा, मोसाबानी, रवा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे डी 2 4 1 3 राइट आंसर है। चलेंगे देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला तथ्य देखते हैं। यहाँ पे देखिए, बादामपाड़, लौह अयस्क, कोडरमा, अभ्रक, मोसाबानी, तांबा, रवा खनिज, ऐसे आप लोग स्टार कर लीजिए इसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेंगे आगे। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत में कोयले का प्रमुख स्रोत है? गोंडवाना, विंध्य, टर्शियरी, कुडप्पा। राइट आंसर गोंडवाना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा ऐसे प्रश्नों को। जैसे में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के अनुसार भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है। यहाँ से सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, जिसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है, कम होती है। तालची कोयला ओडिशा संबंधित है, महानदी घाटी संबंधित है। चलेंगे आगे। कोयला यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है ना, सारी चीज़ों को अच्छे से मेंशन कर लीजिए। कोयला तालची कोयला खान महानदी घाटी ओडिशा में स्थित है। यहाँ के कोयला क्षेत्र प्रबंध कोयला इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा तैयार की गई है। चलेंगे आगे। 10वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? भारत में विशालतम कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ पे? झारखंड में पाए जाते हैं। यहाँ पे इसको देखिए, मेंशन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का लिग्नाइट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? नवेली है। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। यहाँ पे इसको देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग, किस प्रकार चीज़ें मेंशन की गई हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का लिग्नाइट कोयला या निग्नाइट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? नवेली है। प्रश्न वही है, घुमाकर पूछा है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 13 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 13 क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिए आप लोग फटाफट। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 का राइट आंसर आपका सी, यानी ऑप्शन ऊपर है, सी राइट आंसर है। यहाँ पे ये क्या है? सी आपका कोरापुट मैग्नीज है, सी राइट आंसर। यहाँ पे इसका भी मैटर पूरा आप लोग देख लीजिएगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। खनिज और खदान क्षेत्र, मैग्नीज, तांबा, खेतड़ी और बॉक्साइट कहाँ पे? अभ्रक कहाँ पे? मिलाइए आप लोग फटाफट यहाँ से देखिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए 3 4 1 2। चलिए मिला लेते हैं हम लोग। मैग्नीज आपका कोइझर, तांबा खेतड़ी, बॉक्साइट पलामू, अभ्रक हजारीबाग। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को आप लोग। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसे आप लोग मिलाइए,
अभ्रक अभी जस्ट हमने ऊपर देखा, तांबा भी देखा, बॉक्साइट भी देखा, मैग्नीज देखा। मिलाइए किससे क्या संबंधित है, इसका ऑप्शन ये है। आंसर दीजिए फटाफट आप लोग साथ में। आप लोग कमेंट जरूर करा करिए, इससे आपका ही तैयार होगा दोस्तों। जो भी प्रश्न गलत होंगे आंसर सही मिल जाएगा, उसको आप लोग अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्लास में जो चीज़ें अच्छे से तैयार होती हैं वो हमेशा बनी रहती हैं दिमाग में, तो ध्यान में रखिएगा। ऐसे चीज़ों को आप लोग अच्छे से तैयार करते हुए चलेंगे साथ में। अभ्रक हजारीबाग से संबंधित, तांबा खेतड़ी, बॉक्साइट पलामू, मैग्नीज कोइझर। 16 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज की इस लेक्चर का। निम्नलिखित में से सुमिलित करिए कौन सुमिलित नहीं है। राइट आंसर है सी, कर्नाटक राका। ये गलत है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख लीजिए। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, राजस्थान खेतड़ी, झारखंड आपका राखा और आंध्र प्रदेश दुकोंडा। राइट आंसर है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखेंगे। 17 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा 3 खनिज वाला मात्र एक राज्य है। राइट आंसर छत्तीसगढ़ है। यहाँ देख लीजिए छत्तीसगढ़ है। चलेंगे आगे। अगला है भारत में जिप्सम उत्पादन में निम्नलिखित में से किस राज्य का एकाधिकार है। राइट आंसर राजस्थान का एकाधिकार है। चलेंगे आगे। 19 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा स्थान कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो राइट आंसर कुद्रेमुख। ठीक है, इसका भी आप लोग पूरा मैटर देख लीजिए। कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। यह कोयला उत्पादन के लिए नहीं बल्कि लौह अयस्क के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है। 20 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है। राइट आंसर बैलाडीला नहीं है। यहाँ से इसको भी देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में स्थित बैलाडीला लौह अयस्क उत्पादन से संबंधित है, जबकि गिरिडीह, बोकारो तथा कर्णपुरा का संबंध कोयला उत्पादन से है। चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये 20 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन ये आसान है दोस्तों। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला स्थित है। राइट आंसर गुजरात में। 2-3 प्रश्न और है दोस्तों, आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। सभी चीज़ों को हम लोग मेंशन करते हुए चलेंगे, देखेंगे। यहाँ से आप लोग अच्छे देख लीजिए। कोयली तेल शोधनशाला वर्तमान नाम गुजरात में तेल शोधनशाला है। भारत के गुजरात राज्य में कोयली बड़ोदरा में स्थित है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से पता होना चाहिए। चलेंगे आगे। मिलाइए खनिज तेल किससे, जिप्सम, रबड़, बॉक्साइट। मिलाइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। यहाँ से ऑप्शन देखिए, बताइए। डी राइट आंसर है यहाँ पे। 3 4 2 1। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। खनिज गुजरात, जिप्सम राजस्थान, रबड़ केरल, बॉक्साइट झारखंड। प्रश्न इजी था बट बहुत ही बार रिपीट हुआ है, इजी है साथ में। चलेंगे आगे। अंकलेश्वर विख्यात है किसके लिए दोस्तों। अंकलेश्वर किसके लिए विख्यात है, ये दोस्तों खनिज तेल के लिए विख्यात है। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बहुत रिपीट हुआ है। खनिज तेल के लिए जाना जाता है अंकलेश्वर, आपको पता होना चाहिए, बहुत पूछा गया है जीआईसी में। चलेंगे आगे। और यह तेल की खोज यहाँ पे 1960 में की गई थी दोस्तों, गुजरात में। चलेंगे आगे। भारत के पश्चिमी तट के महाद्वीपीय मग्न तट खनिज तेल संसाधन संपन्न है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भ्रंशन से हुआ है, क्या बताइए। राइट आंसर यहाँ पे बी आर दोनों ए बी दोनों सत्य, परंतु आर का सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न महत्वपूर्ण, ध्यान में रखिएगा ऐसे प्रश्नों को। ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल गलत मत करिएगा। 25वां लास्ट प्रश्न है आज की सीरीज का। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें मंगला तेल क्षेत्र स्थित है। तो इससे स्टार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान, मंगला राजस्थान में पड़ता है। थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेंगे हम लोग इसको पूरा। यहाँ पे क्या कह रहा है, मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर लगभग 16 से अधिक अलग अलग तेल एवं गैस क्षेत्र हैं, जिसमें मंगला, भाग्यम एवं ऐश्वर्या तीनों को याद करके रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलेंगे आगे। आगे क्या चलेंगे, ये लास्ट प्रश्न था, कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे, अगला जो लेक्चर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों आपका ऊर्जा। अगला चैप्टर है ऊर्जा, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, जैसे एलटी एग्जाम, पीजीटी एग्जाम, अन्य एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। एएसके टीचिंग टेम्पल को आपका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।